हाय गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरी इंट्राडे स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ करंटली प्रॉपर सिस्टम। मेरी पहले आपसे तीन रिक्वेस्ट है। पहला, सब्सक्राइब कर दो। जब मैंने चैनल शुरू करा था तब मैं 500 क्वांटिटी ट्रेड करता था। आज 2500 कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में 25,000 करूंगा। तो पूरी जर्नी देखने के लिए सब्सक्राइब करो। दूसरा, ये वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना। जब आपके पास टाइम हो तभी बैठ के देखना। तीसरा, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है जिसको ज्वाइन कर लो, जहाँ पे मैं सारे अपने ट्रेड्स पोजिशनल डालता हूँ विद एडजस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग। अब चलते हैं सीधा वीडियो पे। सबसे पहले, मैं जो स्ट्रेटेजी ट्रेड करता हूँ उसका नाम है शॉर्ट ट्रायंगल्स। और मेरे हिसाब से सबने सुनी होगी अगर वो एफएनओ के अंदर है, बट नहीं सुनी तो चलते हैं हम थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं पहले। आज का क्या सीखेंगे हम? पहले बेसिक्स। दूसरा, कब डिप्लॉय करनी चाहिए, जो कि मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू बेस्ड होगी। मेरे को ट्रेड करते हुए लगभग 1.5 साल हो गया स्ट्रैटेजी को, तो मैं आपको अपना इंसाइट दूंगा कि मेरे हिसाब से कब क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो होती क्या है स्ट्रैंगल? जब आप नीचे से जाके नेकेड पुट बेच दो, ऊपर से नेकेड कॉल बेच दो। जैसे मानो निफ्टी अभी 18,200 के ऊपर है। मैं आपको ले चलता हूँ दिखाने। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 18,200 के ऊपर है। अब आपको लग रहा है कि निफ्टी यहाँ पर है और इसके ऊपर रहेगा, 17,900 के ऊपर रहेगा। और आपको लग रहा है कि 19,000 के या फिर 18,800 के नीचे रहेगा। ठीक है, आपको मानो ये लग रहा है। तो जो बीच की रेंज का जो आप कॉल और पुट बेचोगे वो बनेगी शॉर्ट ट्रायंगल। मैं आपको वो दिखाऊंगा ऑप्स्ट्रा के अंदर अभी, बट फिलहाल ऐसे समझ लो। नीचे से बेची 17,900 की पुट, इसका मतलब 17,900 के ऊपर रहेंगे। ऊपर से बेची 18,800 की कॉल, इसका मतलब 18,800 के नीचे रहेंगे हम। तो हमारे पास लगभग कितने पॉइंट की रेंज आ गई? 700 पॉइंट की रेंज आ गई, 900 पॉइंट की रेंज आ गई, सॉरी। अब सबसे पहले बताते हैं एडवांटेजेस क्या है शॉर्ट ट्रायंगल के। सबसे पहला, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। हाई प्रोबेबिलिटी कैसे? आप रोज ट्रेड करोगे तो काफी दिन आपके प्रॉफिट में होंगे, बट वो प्रॉफिट छोटा होगा। ये याद रखना, कभी भी ये मत सोचना कि स्ट्रैंगल्स के अंदर आप बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रॉफिट जो है वो कैप्ड है। आप नीचे से 10 पॉइंट बेच रहे हो, ऊपर से 10 पॉइंट बेच रहे हो, तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो आप ले सकते हो वो 20 पॉइंट्स है, वो भी ऑन एक्सपायरी। अगर आप मंडे को बेच रहे हो तो दोनों हो सकता है मैक्स टू मैक्स 7-8 रुपए भी जाएंगी, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट उस दिन के लिए सिर्फ 4 पॉइंट। ठीक है। सेकंड, शॉर्ट ट्रायंगल्स सिर्फ तब काम करती हैं जब हाई विक्स सिनेरियो हो। जब लो विक्स होता है तो उनके लिए स्पेशल डेज होते हैं जिन दिन पे वो काम करेंगी ही करेंगी। बट हाई विक्स के अंदर आप किसी भी दिन शॉर्ट ट्रायंगल डाल सकते हो और वो आपको प्रॉफिट देता हुआ दिख सकती है, अगर विक्स थोड़ा सा भी डीके होगा। तीसरा, मैनेज करना मेरे हिसाब से शॉर्ट ट्रायंगल्स इजी है अगर एक इजी डे हो। मतलब कुछ दिन तो ऐसे होते हैं जिस दिन आप कुछ भी कर लो, कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, भले वो ट्रायंगल हो, स्ट्रैडल हो, या कुछ भी हो, सिर्फ स्कैल्पिंग काम करती है। और कई दिन स्कैल्पिंग भी काम नहीं करती। तो कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से, पर्सनली ओपिनियन है सब कुछ, मेरे को ट्रायंगल्स मैनेज करना 100 टाइम्स ईजी लगता है स्ट्रैडल या किसी भी चीज से। अब देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेज सबसे पहला, अनलिमिटेड रिस्क। अब कोई भी चीज जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की, उसका रिस्क भी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड रिस्क कैसे है? आपने एक चीज 10 रुपए की बेची है, दूसरी चीज 10 रुपए की, 10 रुपए की पुट, 10 रुपए की कॉल। ठीक है। अब मानो मार्केट जाती रहेगी जाती जाएगी, 10 रुपए की पुट तो सिर्फ 7-8 रुपए होगी मंडे को, बट जो 10 रुपए की कॉल है वो 20, 30, 40, 50, 60, 70 कितने भी पॉइंट बड़ी हो सकती है। अब आप सोचो, बड़ा साइज आप ट्रेड कर रहे हो तो आप कमाने के लिए सिर्फ 4 पॉइंट आए थे, और आपकी एक ही साइड आपको 10-20 पॉइंट का लॉस दे रही है। और उसके बाद भी अगर आपने नहीं लिया, तो हो सकता है आपको अनलिमिटेड रिस्क, मतलब कोई लिमिट नहीं है सेलिंग के अंदर ना। स्पेशली जब आप ऐसी स्ट्रैटेजी बेच रहे हो जहाँ पे कम कम प्रीमियम होता है। सेकंड पॉइंट जो है, ट्रेंडिंग डेज। ट्रेंडिंग डेज हो गए जो बड़े ट्रेंडिंग डेज होते हैं, 3, 4, 5% वाले मूव्स, वो सॉरी 3-4% वाले मूव्स बैंक निफ्टी पे स्पेशली ये काम नहीं करते, क्योंकि उस उन दिनों पे आप मैनेज करते रह जाओगे, बट कहीं ना कहीं वो बार बार स्पाइक आके आपका प्रॉफिट निकलता रहेगा। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है? फिक्स्ड प्रॉफिट, जो मैं आपको पहले बता रहा था। मानो आज मंडे है, दो, एक 10 रुपए की है, दूसरी भी 10 रुपए की है, तो दोनों मैक्स टू मैक्स 8 रुपए की होंगी, क्योंकि इनको जीरो होना है थर्सडे को। ठीक है। अब हम अगर हम इसी सिनारियो को थर्सडे को ले जाएं, तो एक चीज 10 रुपए की है, दूसरी चीज भी 10 रुपए की है। दोनों मिलाकर आपको सिर्फ मैक्सिमम पॉइंट 20 दे सकती है ना। 10 रुपए वाली भी जीरो होगी, ऊपर की 10 रुपए वाली भी जीरो होगी, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो गया आपका?
20 पॉइंट्स, उससे ऊपर आप कुछ भी कर लो नहीं आएंगे, क्योंकि आपने बेचा ही सिर्फ 20 पॉइंट के लिए। अब आती है बात कि कब कब ये स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना चाहिए। देखो, हाई विक्स डेज, जब भी विक्स हाई हो, विक्स हाई कब हो सकता है, जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी, या फिर मार्केट सडन गैप अप गैप डाउन दे देता है, तो कभी कभार विक्स हाई हो जाता है। जैसे मानो आज हम 18,200 पे क्लोज हुए, फॉर एग्जाम्पल, कोई भी रीजन से वेडनेसडे को मार्केट सडनली 17,800 पे खुल जाए, तो एक सडन सा शॉक हो गया ना मार्केट के अंदर, ये क्या हो गया। भले लोगों को पता हो क्यों खुल रहा है, बट लोगों को अपनी पोजीशन कवर करनी है, तो फिक्स एकदम हाई होता है, आप तब बेच सकते हो ऑप्शन और रिस्क मैनेज कर सकते हो। सेकंड, हाई थीटा डी के डेज। अब हाई थीटा डी के डेज कौन से होते हैं, वेडनेसडे और थर्सडे। वेडनेसडे क्यों हाई थीटा डी के डे है, क्योंकि अगले दिन एक्सपायरी है। आज 17,900 की पुट वेडनेसडे को 10 रुपए की है, इसको कल जीरो होना है, तो आज ये 5 रुपए तो होगी, 6 रुपए तो होगी, क्योंकि कल भी इसको जीरो होना है। ठीक है, थर्सडे को हाई डी के डे क्यों है, क्योंकि आज 17,900 की पुट 5 रुपए की है, और आज ही आज इसको जीरो होना है। अगर मार्केट 17,901 पे भी क्लोज होगा ना, तो भी 17,900 को आज जीरो होना ही होना है। पांचवा, जब भी कोई इवेंट आएगा, मानो आज आरबीआई का इवेंट है, तो इन इवेंट्स पे क्या होता है, अगर बड़ा ट्रेंडिंग मूव नहीं आता, मार्केट में अनसर्टेनिटी आ गई, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ, फिक्स ऊपर चला गया, फिक्स ऊपर का मतलब क्या हुआ, हमारे को शॉर्ट ट्रायंगल बेचना है। बट रिमेंबर, मैंने रिस्क जो मैंने लिख रखा है ना, बड़े उसमें लिखा है, उसका लिखने का एक रीजन है। अगर वो एक कैंडल बनी थी ना सीता निर्मला जी के टाइम पे, इतनी बड़ी, अगर वो कैंडल बनेगी ना, तो लॉस होगा आपको। तो याद रखना, इवेंट के दिन रिस्क मैनेजमेंट पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। जो स्ट्रैटेजी हम ट्रेड कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है कि आप आओ अनलिमिटेड रिस्क कर बैठे हो, यहाँ पर हम अपना रिस्क मैनेज करने आए हैं। समझ रहे हो, इवेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फुल ऑन रिस्क ले लो। प्रीमियम बेचो, अगर आपका रिस्क हिट होता है, आउट। फिर ना लेफ्ट देखना है ना राइट देखना है। ठीक है, अब मैं आपको ले चलूंगा ऑप्शनल के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मतलब ओ सिमुलेटर के अंदर चलेंगे, आपको दिखाऊंगा। 2 दिन करते हैं, ठीक है, एक दिन इजी डे होगा और एक दिन थर्सडे ले लेंगे, बट चलते हैं वहाँ पर। तो अब हम आ गए ऑप्शन सिमुलेटर पे। अब हम चलते हैं एक फ्राइडे को। फ्राइडे क्यों, फ्राइडे काफ़ी इजी डे हो सकता है और काफ़ी मुश्किल डे भी हो सकता है। अब मुश्किल डे तब होगा जब अपना रिस्क मैनेज नहीं करोगे, और काफ़ी इजी डे तब होगा जब अपना अपना रिस्क लेकर आओगे। तो रिसेंट फ्राइडे ही चलते हैं। ये है 28 अक्टूबर का फ्राइडे, और ये क्यों लेके जा रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आप ये देखो, तो इस वाले फ्राइडे के दिन क्या हुआ था। देखो 28, इस दिन इसने अपना प्रीवियस डे हाई भी तोड़ा, थोड़ा सा बुलिश प्राइस एक्शन भी दिया, और फिर वापस फ्लैट हो गया था। तो इसमें ऐसा सिनेरियो था कि जहाँ पे लोग बुलिश लेकर फंसे होंगे, और अगर कोई स्ट्रैंगल्स डायरेक्शनल करता है तो भी से प्रॉब्लम आई होगी। तो इसलिए मैं आपको इस दिन लेके जा रहा हूँ। ठीक है, 28 को चलते हैं हम। देखो, मार्केट बुलिश खुली, प्रीवियस डे हाई तोड़ा, ऊपर गया, फिर फ्लैट पूरा दिन। जाना है हमारे को 28, ऑप्शन चेंज, मार्केट है 17,850 पे। मैं आपको अपना पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। हम आ गए 17,850 पे, ये इधर 800 पे। देखो, 130 कॉल है और 130 पुट है, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ 260। अब कभी कभार डबल करता हूँ, कभी कभार सेम एरिया में प्लस माइनस करते हैं। जैसे 260 है ना, तो 200 पॉइंट, 300 पॉइंट नीचे ले जाओ, 300 पॉइंट ऊपर ले जाओ। बट अगर आप शुरू कर रहे हो, तो मैं कहूँगा काफ़ी सेफ ट्रेड करो। जैसे ये 260 दिखा रहे हैं, तो डबल कर दो, 500 पॉइंट ले जाओ एक साइड, 500 पॉइंट, 17,300 बेचेंगे हम। पुट है ये, मैं आपको अपनी क्वांटिटी पे दिखाता हूँ। सेल करा आपने 17 रुपए की। अब मैचिंग आपको कॉल बेचनी है। अब आप देखो, पुट की साइड तो हम 500 पॉइंट आ गए, बट अगर हम यहाँ 500 पॉइंट आएंगे ना, तो नहीं मिल रहा। तो थोड़ा सा कम है, बट कुछ नहीं होता, मैच करने की ट्राई करो बस। कई लोग डेल्टा ग्रीक्स मैच करते हैं, मैं पर्सनली बस ऐसी फिर मैं मैच करके ट्रेड करता हूँ। अब दिन शुरू करते हैं। 925 प्रॉफिट हो रहा है, 16-16। अभी तक कोई स्पाइक नहीं, कुछ भी नहीं। जैसी देखो, अब 1 पॉइंट का लॉस दिखा रहा है, ये 2,000 क्वांटिटी होती है, ये 16 का है, ये 19 की है, कुछ नहीं होता, इतना चलता है डिफरेंस।
17-16 वापस प्रॉफिट में आ गए हम। 15-16 2 पॉइंट का प्रॉफिट। 16-16 18-16 फिर से प्रॉफिट चला गया। 15-19 ठीक है। अब देखो, अब ये लाइव मार्केट में अलग सिनेरियो होगा। लाइव मार्केट में इससे पहले एडजस्टमेंट हो चुकी होगी, बट क्योंकि हम ऑप्शनल पे हैं कुछ नहीं होता। तो 10-10 तक कुछ भी नॉर्मल था, हल्का सा लॉस था। 10-15 होते देखते हैं 10-15 पे क्या हुआ ऐसा। 10-15 पे देखो, अपना डे का हाई टूटा तो स्पाइक आई है मार्केट के अंदर। ठीक है, कॉल की साइड स्पाइक आई होगी ना। अब कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अब हम पुट को बुक करेंगे 15 पे। 16 पे कर दिया गलती से मैंने, 15 पे करना है बुक। 1495 है ना। ऑप्शन चेन, अब 23 की पुट बेचेंगे। 23 की पुट आ रही 17,400 एग्जैक्ट। ठीक है, अभी कितना लॉस हो रहा है 7,200, तो लगभग 4 पॉइंट का। 5 मिनट आगे चलते हैं। 2023, 23-24 वापस इन प्रॉफिट। अब कॉल 17 की हो गई, पुट 24 की हो गई। ठीक है, 7 पॉइंट का डिफरेंस है। टाइम है 10:45। 10:45 ठीक है। यहाँ पे ये 10:45 ठीक है। यहाँ पे भी कोई ऐसी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं दिख रही चार्ट में। अब देखो, ये 17 की हो गई, ये 25 की हो गई। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप पुट को पीछे भी ले जा सकते हो, कॉल को ऊपर भी। मैं रेकमेंड करूंगा कॉल को ऊपर लाओ। अगर आप दूर हो, मतलब हमारे पास इतना इतना लंबा डिस्टेंस है, तो कॉल को पास ला सकते हो आप। बुक करिए आपने कॉल 17 पे। वो आपको 25 रुपए की कॉल बेचनी है। ये एग्जैक्ट 18,100 की मिल रही है हमारे को। 25-25 5 मिनट। अब मार्केट पूरा दिन फ्लैट ही गई है ना, तो 15 मिनट से ही आगे कर लेता हूँ। अब हम 2 पॉइंट प्रॉफिट में। अब हम 2 पॉइंट प्रॉफिट में 27, 21, 22 ओके एकदम। 27:20 टाइम एट 11:45। 10:45 ठीक है। मार्केट साइडवेज, ये तो करने की जरूरत नहीं है इतनी। 25, 21, 26, 27:20। अब आप मेरे हिसाब से कर सकते हो, या तो पुट को पीछे ले जाओ या कॉल को पास ले आओ। फिलहाल कॉल को पास लाते हैं हम। तो करते हैं 20 पे। देखो ये सब ना, आप जैसे जैसे ट्रेड करोगे आपको इंट्यूशन से पता लगेगा कब एडजस्ट करना है। इसकी कोई थ्योरी नहीं होती। लोग थ्योरी में बताते हैं, बट वो थ्योरी काम नहीं करेगी। आपकी मर्जी है, आपको ट्राई करना है, आप थ्योरी से करके देख सकते हो। मैंने पर्सनली इतने सालों ट्रेड करके यही देखा कि भाई थ्योरी से नहीं होता काम। काम होता है लाइव ट्रेड करने से, प्रैक्टिस करने से। कम लॉट से शुरू करो ना, एक एक दो दो लॉट से प्रैक्टिस करना शुरू करो। हाथ खोलो अपना। 28, 28, 25, 29, 28, 26, 28, 26। अब हम 3 पॉइंट के आराम से प्रॉफिट में चल रहे हैं। 20, 25 2-5 हो रही है। 25, 27, 23, 28 और टाइम हो रहे हैं 3 बज गए। अब आप ट्रेल भी कर सकते हो इसको, बट मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ कि आप ट्रेल भी नहीं करोगे, आप एंड तक छोड़ दोगे। 15, 20 3-3-20 पे तो बंद कर दोगे। नेट प्रॉफिट क्या आ गया आपका 10,700, जो कि होते हैं मेरी ये 40 क्वांटिटी के हिसाब से 5 पॉइंट्स। तो अब देख रहे हो आपने सिर्फ 5 ही पॉइंट कमाए। तो इसके अंदर यही चक्कर है, इसके अंदर रिस्क अनलिमिटेड हो सकता था अगर आप एडजस्ट ना करो, आपको नहीं आता हो। बट कमाने के लिए सिर्फ 5 पॉइंट, और 5 पॉइंट अच्छे हैं फ्राइडे को, इतनी कोई बेकार नहीं है, बढ़िया है। बट एक चीज़ मेरी याद रखना, बस रिस्क हमेशा मैनेज करो। प्रैक्टिस करो छोटी क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है। अब मैं आपको एक थर्सडे भी दिखाऊंगा, और वो चलते हैं देखने। यस, तो अब हम सिमुलेट कर लेते हैं एक थर्सडे को। ठीक है, और ये थर्सडे भी रिसेंट थर्सडे होगा। ये है 27। ठीक है, 27 के हिसाब से आ रहा है, तो ऑप्शन चेंज। इसकी लाइव ट्रेडिंग वीडियो डली हुई है वैसे चैनल पे, आप इसको देखने के बाद जाके देख सकते हो
कि मैंने इस दिन मेरा नेट प्रॉफिट अराउंड 55,000 था। और बट चलो फिलहाल इधर चलते हैं, इसको देखते हैं। 17 फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 17,758 के आसपास का। राइट, 800 का देखते हैं हम। सेकेंड, 7 अक्टूबर की एक्सपायरी है। 17,800 का प्राइस चल रहा है। 54 और 30, लगभग 80 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट प्रेडिक्ट कर रही है। तो देखो काफी काफी टाइट है, मतलब हम, ठीक है। तो हम, अगर आप नए ट्रेडर हो तो शुरू करना 650 से, सेफ्टी लेके ट्रेड करो। तो मैं आपको सेफ्टी के हिसाब से दिखाता हूँ कि मानो हम सेफ ट्रेड कर रहे हैं। 7 रुपए की ये बेची और 6 रुपए की कॉल, कुछ ऐसा बन गया हमारे पास। सेकंड, ये 17,600 से 17,900, 300 पॉइंट की रेंज बन गई। ठीक है, शुरू करते हैं। देख रहे हो स्टार्टिंग में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि आपको शिफ्ट करना पड़े या ट्रेड करना पड़े। प्रीवियस डे लो इधर है, तो अभी फिलहाल कुछ नहीं करना पड़ेगा। 15 मिनट से आगे कर लेते हैं ये। रुको, अब ये 7 है, ये 4 है, कोई चेंज नहीं, ऑब्वियसली बहुत पास है अभी। ये 7:30 हो गया, ये 4 हो गया। अभी भी आप रख सकते हो होल्ड करके। 9:50 पे 11, ये 3, 11 में क्या टाइम हो रहा है? 9:50। ठीक है, 9:50 पे डे लो टूटा है। ठीक है, लगभग लगभग थोड़ा सा डे हाई से सेलिंग आई है। और अभी 11 की हो गई है, 3.4 की। तो आप इसको बुक कर लो 3.4 की। और हमें कॉल बेचनी है 11 रुपए के आसपास की। 17,850 होगी, 9 रुपए की बेच लेते हैं, एक ही बात है। एग्जैक्ट सेम प्राइसिंग तो बहुत ही रेयर मिलती है। ठीक है, तो कभी टेंशन मत लेना उसकी। अब ये 12 की हो गई, ये 6 की हो गई, ये डबल का डिफरेंस है। ठीक है ना, ये इसको एक दो पॉइंट ही बचा पाएगी, और क्योंकि ये बड़ी तेज रैली होगी। फिर से इसको बुक कर लो। देखो एक्सपायरी के टाइम, आप एक्सपायरी वाले दिन आप जल्दी जल्दी पास ला सकते हो। दूसरे दिनों पे आप होल्ड कर सकते हो, बट जितना पास है डी के, आप उतना उसको पास ला सकते हो। अब देखो, अब प्रॉब्लम देख रहे हो, वो 11 की है, ये 17 की है। मैं जनरली क्या करता हूँ, हाफ क्वांटिटी शिफ्ट करता हूँ। हाफ नहीं चलाता हूँ, हाफ होल्ड। बट फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको ले आया, अब मानो, वैसे तो मैं इसको हाफ क्वांटिटी लाता, बट चलो ऐसा ही करते हैं कि मैं हाफ ही क्वांटिटी लाया हूँ। ठीक है ना, फिर थोड़ा सा, अच्छा बट उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो मानते हैं मैंने एडजस्टमेंट करी ही नहीं, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट है वो। फिर थोड़ा सा आपको जब आप सीखोगे ना, उस हिसाब से होता है। विद एक्सपीरियंस वाली बात आ जाती है। मैं यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाऊंगा, वो उम्मीदें जगाने वाली बात होती है। 11 और 6 को कंटिन्यू रखते हैं। 11 और 5, अब तो करना ही पड़ेगा। देखो अब नेसेसरी हो गया, अब नहीं मैं कर सकता। तो उसको बुक करा 4 पे, 4.5 पे, और 17,800। अब परफेक्ट प्राइसिंग मिल रही है। लाइव मार्केट में जो एडजस्टमेंट होगी ना, वो यहाँ से डिफरेंट होंगी, क्योंकि वहाँ इंस्टेंट आपकी आंखों के आगे प्राइस मूव हो रहा होता है। इसमें नहीं हो रहा होता, तो इसमें आप ज़्यादा देर तक रोक लेते हो। ठीक है, अब क्या टाइम हो रहा है? 10:25। क्या हुआ ऐसा मार्केट में? 10:25, छोटा सा ही अप मूव आया, कुछ मेजर नहीं है। ये 8 और 16 को आपको इसको बुक करनी पड़ेगी, 8 रुपए को, 8.5। और अब हम 15 रुपए की पुट लेंगे। 1900 रुपए की है। देख रहे हो, ये सब सिनेरियो में भी प्रॉब्लम आती है, प्रीमियम मैचिंग में भी। 16, 19, ठीक है। 5 मिनट, मिनट, ये 25 हो गई, ये 11 हो गई। अब देखो, हर बार मैंने आपको क्या बोला, इसको पास ले आओ, बट कभी कभार, अब ये 25 की है, अब आप 8 को अगर ऊपर लाओगे, नीचे लाओगे, तो 700 की पुट हो जाएगी, 750 की कॉल हो जाएगी। तो वो काइंड ऑफ स्ट्रैडल बन जाएगी।
तो आप इसको बुक करो 25 पे। देखो कभी कभार क्या करना पड़ता है, अच्छा ये दिन देखने को मिल रहा है आपको, जब मैं हमें रिस्क भी कम करना होता है भाई, क्योंकि जितना पास अगर होगा उतना डेल्टा रिस्क भी बढ़ता रहेगा ना, डीके कम होगा और गामा मूव ज्यादा ज्यादा आएगा, डेल्टा बोल रहा हूँ। ऑप्शन के में आओ, 100 की 650 पे वापस आ जाते हैं, दोनों 11-11 की हो गए। 12-11, 12-10 बिल्कुल ओके है। 12 और 9 ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। 9 और 11 कोई दिक्कत नहीं है। 11 और 7 भी ओके है। 6 और 10, टाइम इज 11:55। ठीक है, कोई चेंज नहीं आया ऐसा। 7-7, अब देखो यहाँ पे चेंज आता है, यहाँ पे कहीं ये 412 है ना, यहाँ पे आप इसको बुक कर सकते हो या इसको बुक कर सकते हो। देखो वो आप 18,000 के प्रॉफिट में हो, ठीक है। और अगर आप 2,000 क्वांटिटी कर रहे हो जैसे मैंने कर रखी है, तो मैं जनरली या तो स्केल बैक करता हूँ, डिपेंड करता है उस दिन का रिस्क कितना लेना है। फॉर एग्जाम्पल अब ये 4 रुपये में मैंने बुक करा है इसको, 17,800 की कॉल को, 17,850 की कॉल आने वाली, 850 कह रहा हूँ, 750 की। 13 और 9, 10 और 11, 12 और 9, 12, 13 और 7 और 10, 9 और 6, 9 और 4। टाइम क्या हो रहा है? 13, अब बज गए 2। अब देखो 6 और 5, 6 और 2, ऐसे टाइम पे भी आप एडजस्ट कर सकते हो, बट मैं ऐसे टाइम पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला रहा होता हूँ। 8 और 2, ठीक है ना, 47,000 प्लस दिखा रहा है। 8 और 2, अब इसको नीचे लाऊंगा अगर मैं, देखो 8 को 750 को लाऊंगा 650 पे, 700 पे, 700 की कॉल है, 50 पॉइंट का सिर्फ स्टैंड है। ठीक है, अभी देखते जाओ क्या होने वाला है अभी। ये दिन काफी इंटरेस्टिंग सिर्फ इसी इसी रीजन से था, ये दिन काफी इंटरेस्टिंग, जिस दिन लोगों की बड़ी बैंड बजी है। देख रहे हो, ये देखो 5 मिनट पहले प्रीमियम लेवल है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लोगे, तो क्या होगा मैं दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट 5 मिनट्स में ये 16, जिसका स्प्रेड 10 रुपए की थी वो 17 रुपए की होगी, सीधा प्रॉफिट आपका 45,000, 60,000 से। तो यू लॉस्ट क्लोज टू 0.75%, सिर्फ लालच में, अगर आप बिना स्टॉप लॉस या बिना ट्रेल करोगे तो। अब इसका इस दिन का परफेक्ट एग्जांपल मैंने इसलिए लिया कि इसका लाइव ट्रेडिंग वीडियो रिसेंटली डाला है मैंने। नेट प्रॉफिट कुछ अराउंड 55 या 60,000 है। जाके वीडियो देखो और देखो कि मैं कैसे इस मूव से बचा। इस मूव से बचा इसलिए क्योंकि मैंने एंड में बोला है वीडियो में कि मैं एग्जिट कर रहा हूँ, मेरे को प्रीमियम दिख नहीं रहा मार्केट में, और जबरदस्ती बैठे हैं, कोई पॉइंट नहीं आखिरी के 10-15 मिनट। और ये पूरा मूव से मैं बच गया क्योंकि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अगर किसी को कंफ्यूजन होती है या कोई डाउट लग रहा है तो नीचे कमेंट करो, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। सब्सक्राइब करके जाना, और लाइव ट्रेडिंग वीडियो सब कुछ डलता रहेगा, जर्नी को फॉलो करना।